मुख्यमंत्री ही अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। क्या फर्क पड़ता है कि आप जियो या मरो। यहाँ चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही जिनकी सरकार है और जिनके पहले एमएलए थे वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हो इस भीड़ में। प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ हो रहा है वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री ही अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हालांकि हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इच्छा शक्ति करके हालात बदले जा सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही हालात बदलने की नहीं है। आज हम मिल्कीपुर में हैं, आप बताओ इस मिल्कीपुर में 60-70% मकान कच्चे हैं या नहीं है? बताओ अपने आप हाथ उठा के मिल्कीपुर वालों। ये किसकी देन है? यहाँ किसकी सरकार है? 7 साल से कौन मुख्यमंत्री है? उनसे पहले कितने मुख्यमंत्री रहे? आप ये बताओ, जिन्होंने आजादी के 75 साल बाद भी आपके कच्चे मकान नहीं देखे, आपका भूखा पेट नहीं देखा, बेरोजगारी से आपको तड़पते नहीं देखा, रोटी के लिए मोहताज नहीं दिखा, बिना इलाज और पैसे की कमी कारण मरते नहीं देखा, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप जियो या मरो। यहाँ चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही जिनकी सरकार है और जिनके पहले एमएलए थे वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हो इस भीड़ में। कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता। आप कब जीते? आपकी बात कब हुई? आपकी आवाज किसने उठाई? सरकार पे सारे अधिकार हैं, सरकार पे सारी शक्ति है। अगर चाहते तो 3 महीने में यहाँ के सारे मकान पक्के हो जाते, यहाँ रोजगार के साधन खड़े हो जाते, इंडस्ट्रियल एरिया लग जाता, यहाँ के लोगों को वहाँ चौक पे जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ती, वहां जाके बिकने के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति आज की बात नहीं है, इच्छा शक्ति तो सदियों से नहीं रही। अगर सदियों से इच्छा शक्ति रही होती तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी नहीं बनानी पड़ती। इस देश में तमाम पार्टी के होते, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के समाज को संदेश दिया कि जिनका दल होता है उनमें बल होता है, और जिनमें बल होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। अगर आप अपनी समस्या का हल चाहते हैं तो आपको अपना दल और अपना बल बनाना पड़ेगा। दल बन के तैयार है, नगीना के लोगों ने दल में ताकत भी झोंक दी है। इस बार बारी मिल्कीपुर की है, मिल्कीपुर वाले भी इस बार ताकत झोंक दो, फिर आप देखना जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज उठाते हैं, उसी तरह लखनऊ की विधानसभा में सूरज चौधरी दहाड़ के आपके क्षेत्रों के लिए लड़ने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में ना सड़कें अच्छी, ना बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी, ना कोई पूछने वाला है, और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी भी रहेगी। 400-500 रुपए की मेहनत है, मगर याद रखना, काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है, आपका लक्ष्य सच्चा है, आपने ठान लिया है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और हमें, मैं आपको भी पिछली बार कह के गया था, मिल्कीपुर वालों, आज फिर कह रहा हूं, जेब में फोन है, क्षेत्र में रिश्तेदारी है, 8 घंटे पेट को भरने के लिए 8 घंटे काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, और फिर ये सोचते हो कोई आपकी लड़ाई लड़े। लेकिन अपनी इज्जत की जिंदगी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, अच्छी पॉलिसियों के लिए 1 घंटा रोज आप ही सूरज चौधरी बनकर काम करो, फोन उठाओ,
रिश्तेदारियों में फोन करो, दोस्तों को फोन करो, घर से निकलो, अपनी बस्तियों में जाओ, लोगों से अपील करो, उनसे कहो कि बटन केतली का दबाओ और अपनी किस्मत को जगाओ, अपने अंधेरे को हटाओ और रोशनी की किरण लाओ और केतली का बटन दबाओ। अगर आपने जिम्मेदारी समझ ली और आपने जिम्मेदारी समझ के काम कर दिया तो मैं लिख के देता हूं कि भाई सूरज चौधरी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, लेकिन वो तब तक जो है मजबूरी में लंबे समय तक इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने घर में आ गए हैं। और माननीय काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। बताओ इनकी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ इस उत्तर प्रदेश को इस सरकार से, जिसने सरकार ने गरीबों के हक छीने, उससे मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? क्या यहां से अपनी आवाज मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज के बाद अपने आप सूरज चौधरी बन के काम करोगे नहीं करोगे? लोगों को घरों में जाके जगाओगे नहीं जगाओगे? लोगों को अपना निशान बताओगे नहीं बताओगे? इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? ये आपके हाथ में है कि अगले 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश में 2 साल बचे वो कैसे होंगे, ये आपके हाथ में है। अगर आपने समझदारी दिखाई, आपने जिम्मेदारी दिखाई, आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया और अगले 4-5 दिन सूरज चौधरी बन के मेहनत कर ली, तो मेरी बात को याद रखना कि टीवी की पट्टी पर चलेगा कि मिल्कीपुर वालों ने इतिहास रच दिया। एक गरीब के बेटे को जैसे नगीना से सांसद बनाया था, ऐसे ही विधायक बना के असेंबली में भेज दिया। और आप याद रखना, नसीम साहब यहाँ बैठे हैं, जिस दिन आजाद समाज पार्टी का एमएलए विधानसभा में गूंजेगा, अच्छे अच्छे की नींद हराम हो जाएगी जो गरीबों का अधिकार छीन कर बैठे हैं। मेरी बात को याद रखना, कोई ऐसा नहीं है, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे आर्मी के भाई हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, भोजन माता हो, सबकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनकी। देखिए, मिल्कीपुर का इंतजार हमें बहुत दिन से था कि मिल्कीपुर में जब चुनाव होगा तो हम लोग जो तैयारी हमारी है उसको दिखाएंगे। मैं पिछली बार मिल्कीपुर आया था तो पिछले उपचुनाव में मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है और सूरज चौधरी और हमारी पार्टी संगठन के सब लोग दिन रात यहाँ एक किए हुए। इस बार अमीरों का मुकाबला गरीबों से, तो गरीबों को तय करना है कि उनको अपना नेता कौन चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को पहले मौका मिल चुका, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा अभी भी इस विधानसभा में 60% मकान कच्चे। तो क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? आजादी के 75 साल बाद भी अगर सरकारों ने इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा तो इसका मतलब ये उनके सच्चे नेता नहीं है। इनका सच्चा नेता अगर कोई यहाँ है तो वो सूरज चौधरी है, जिसको इस बात की तकलीफ है, जो चाहता है कि इन गरीबों को इन समस्या से निजात मिले। यहाँ रोजगार की समस्या है, रोजगार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में जानवर बिकते हैं, यहाँ इंसान भी बिकता है। सुबह के समय गरीब लोग जाते हैं बिकने के लिए, कोई 400 रुपए में, कोई 500 में खरीद के ले जाता है। ये कब बंद होगा? कब इस देश में जो आर्थिक गैर बराबरी हो कब खत्म होगी? 10% लोग 72% साधनों पे कब्जा करके बैठे और 90% लोग जो हैं वो 28% साधनों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये कब बंद होगा? इसके लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसे मैंने कहा था कि 6 महीने में रेत पे शहर बना दिया सरकार ने और उसका बड़ा वो भी किया, लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, ये राजनीति से अलग है कि अगर आपका प्रबंधन अच्छा होता तो महामंडलेश्वर को आंसू नहीं बहाने पड़ते। आज उन्होंने निकम्मा कहा सरकार को, इसलिए निकम्मा कहा क्योंकि आपने आस्था का इवेंट बना दिया। आपके पास जो है पर्याप्त जो है व्यवस्था नहीं थी। आप जो है वीआईपी कल्चर को वहां बढ़ावा दे रहे थे। आज कितने लोग जो हैं अपने परिवार से अलग हो गए, कितने लोग घायल हैं, कोई पूछने वाला, अस्पतालों में बेड नहीं है। इस बात को मैं बहुत दिनों से कह रहा था, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार इधर उधर की बात करती है, सरकार जवाब देना चाहती है। मैं आज मिल्कीपुर से इस पवित्र जगह से पूछना चाहता हूँ कि इन जो जाने गए इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जवाब दे कि इनका जिम्मेदार कौन है। मैं तो इसको मानूंगा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। सरकार को जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन वो इस आयोजन को भी सफल नहीं करवा पाए, क्योंकि उन्होंने नाम तो बदल दिया। नाम बदलने परिस्थिति नहीं बदलती है। आपने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, लेकिन परिस्थिति नहीं बदल पाए क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है।
किसी भी काम के प्रति। आपकी इच्छा शक्ति तो नौजवानों को लाठी से पीटने में है, बुलडोजर चलाने में है, आपकी इच्छा शक्ति गरीबों के आंसू पूछने में नहीं है। तो मिल्कीपुर की जनता और मिल्कीपुर का बहुजन समाज, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस बार वो इन सबको छोड़ के यहाँ अपने गरीब बेटे, आपके बीच के लोकल प्रत्याशी सूरज चौधरी को मौका दें, जो सूरज चौधरी यहाँ की लड़ाई लड़के यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और इन क्षेत्रों में जो कच्चे मकान उनको पक्के करवाने का काम करे, सरकार की आंखें खोलने काम करे। समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत पहले ही घोषित कर दी। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये तो जनता तय करेगी।